अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट अंबर। आज के इस नए एपिसोड में हम आपकी खिदमत में एक नए उभरते हुए सितारे को लेके हाजिर हुए हैं जिनका ताल्लुक मेडिसिन की फील्ड से है। डॉक्टर नासिर खान, हाउ आर थैंक यू। यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हट कर है। जी। जैसे ख़वातीन के हकूक़ के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, एनजीओज़ भी हैं, और इट्स ओके, दीनी लिहाज से भी देखा जाए, बीइंग अ मुस्लिम, एक औरत कमज़ोर है, बेशक इसमें ठीक है ना? कोई शक तो नहीं है। उसको सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सब और बातें। उसको वो तमाम राइट्स मिलने की ज़रूरत है जो जी, खुदा ने उसको दिए हैं। यस, बेशक। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इसके बरक्स जब डाइवोर्स होती है तो ऐसा नहीं है कि औरत को अच्छा कहा जाता है, कहा तो उसे भी बुरा ही जाता है, माशरे में उस पे भी उंगलियां उठती हैं। मर्द को बुरा कहा जाता है ज़्यादातर, औरत के साथ साथ। और आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें तो मर्दों को ज़्यादा बुरा कहा जा रहा है बिल्कुल। औरत की निस्बत। बिल्कुल। थोड़ा चेंज आया है इस वक्त, ग्लोबली चेंज आया है। अ, लेकिन मर्दों के इस मामले में कोई बात नहीं करता कि अगर उनकी डाइवोर्स हो जाती है तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, माशरती तौर पे, समाजी तौर पे, और ख़ुद फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली कौन-कौन से ट्रॉमा से गुज़रता है, क्या-क्या उसके साथ होता है, इस पर कोई बात नहीं करता। जो आपने बात अभी शुरू की है ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये चीज़, क्योंकि बहुत अरसे से पिछले मैं ये चीज़ एक ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। आई गेस जब हम पढ़ रहे थे तब से लेके कुछ रफ़ली बोलूँ अगर तो 15 से 20 साल का अरसा बोलें या 15 साल आप बोल लें रफ़ली ऑन एन एवरेज, कि जिसमें आपको एक ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ पावर्स देखने को मिला है। ओके, एक ज़माने तक ये पूरी दुनिया ग्लोबली मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, हमेशा यस, से रही, बहुत एग्ज़ैक्टली, अरसे तक रही। जी, उसकी अपनी वजूहात हैं, तारीख़ है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते। ओके, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ पावर्स आया है एग्ज़ैक्टली, कि आपने सारे के सारे हुकूक ही औरत को दे दिए हैं। और जी, ऑब्वियसली ये आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ हम कॉपी ही करते हैं ना। जी हाँ, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी तारीख़ बहुत बेहतरीन है, हमारा अपना मज़हब हमें बहुत सी चीज़ें बताता है इस बारे में, हमें ज़रूरत नहीं है कुछ अडॉप्ट करने की कहीं से। लेकिन बस वही बात है कि हमें आदत नहीं है, कोई किताब खोलनी नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, तो हम उनको फ़ॉलो करते हैं। जब हम उनको फ़ॉलो करते हैं तो हमने ये भी फ़ॉलो किया कि आपने सारे के सारे राइट्स जो हैं वो औरतों को देने हैं। अब लेट्स से अगर कोई भी बात होती है, अगर डिवोर्स है, सेपरेशन है, तो उसको जो है वो आपको जो मंथली एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करने हैं आदमी को, आपको बच्चों का भी सब कुछ शो करना है, आपको और सारे काम भी आप ही को बट करने हैं स्टिल और बहुत बुरा भी सारे आपको ही। मर्द आज भी ये सब नहीं कर नहीं रहे, करते, बहुत से और मर्द नहीं बहुत सारी करते। औरतें हैं वो ज़ाहिर है कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकती। देखें, बात सारी की सारी ये है कि हम जो इस वक़्त बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं अर्बन सोसाइटी की। हम्म, रूरल एरिया तक तो हमारी बात पहुँच ही नहीं पा रही। एग्जैक्टली, वहाँ तक तो ये देखा भी नहीं जाएगा प्रोग्राम उधर। हाँ तो बिल्कुल मैं भी। अर्बन सोसाइटीज़ की स्पेशली बात करूँ, हाँ, ये मुझे स्पेसिफ़ाई करना चाहिए था। तो कुछ शिफ्ट ऑफ पावर्स बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर भी मतलब एक आपको हर वक़्त का ही एक आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक फ़ील होती थी कि ये एक मैन डोमिनेटेड दुनिया रही बहुत अरसे तक। अब ये जो है वो विमेन डोमिनेटेड दुनिया बन गई है। ये ह्यूमन डोमिनेटेड दुनिया या ह्यूमेन माशरा कब बन पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ये बैलेंस आ ही नहीं पाया। अब पहले उस तरफ बैलेंस ज़्यादा था, अब इस तरफ बैलेंस जैसे एक ज़्यादा हो नारा गया। चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। एग्ज़ैक्टली, मैं उस आई नारे एम पे कोई सॉरी कमेंट टू नहीं से, देना चाहूँगा, वरना बिला वजह की अभी एक ट्रोलिंग और वो सब शुरू हो जाएगी। आई आई एम डोंट वांट टू सॉरी गो टू टू से दैट। व्यूअर्स। लेकिन ये कि ये और इसी को चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट मूवी शूट की है, ओके, अनहर्ड के नाम से। और इंशाल्लाह वो अभी अपने जो है वो जो है एडिटिंग के मराहिल में है। ओके, वेरी सून इंशाल्लाह वो होने वाली है रिलीज़ अंडर द बैनर ऑफ फोकल प्रोडक्शंस। अबे वो मर्दी क्या जो एक बीवी ना संभाल पाए। अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा कह रही थी, मुझे प्यार से कभी देखा तक नहीं।
फोकल प्रोडक्शंस के बैनर के अंडर वो रिलीज़ होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसका ये वाला काम पूरा हो जाए तो उसमें बेसिकली है ही ये ओके। बहुत छोटी सी मूवी है, लेकिन दिखाने की मैंने यही कोशिश की है कि होता क्या है बेसिकली आप मेंटली, क्योंकि ज़्यादा आपको मेंटली इनिशियली फेस करना पड़ता है। जब एक डाइवोर्स हुई वो तो हो गई, अब उसके बाद मर्द किस प्रोसेस से गुजरता है, यार उसकी स्टेजेस देखिए क्या है? बिल्कुल पहले तो ये कि ऑब्वियसली देखा जाए तो देखें घर ख़राब उसका भी हुआ है, बराबर का हुआ है, ठीक है ना जी। ज़ाहिर बात है वो अपने घर लेके आया था, बहुत खुशी से बाजे गाजों के साथ लेके आया था, एक अपने साथ बारात लेके गया था, तो ज़ाहिर बात है फीलिंग्स उसकी भी हैं। हमारे माशरे में ट्रेंड नहीं है फीलिंग्स के बारे में आदमी की बात करने का, तो इसलिए कभी ये सवाल लोगों के दिमाग में भी नहीं आया कि मर्द आदमी भी को उदास हो दर्द नहीं सकता होता। है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द का आंसू नहीं गिर सकता, मर्द की कोई फीलिंग ही नहीं होती क्योंकि वो रोबोट है, ठीक है। तो टर्मिनेटर वाला। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल नहीं होती। आदमी को अल्लाह ने फीलिंग्स दे के ही पैदा किया है। Exactly. हाँ, बस ये कि उसको वो कंट्रोल दिया है कि हर जगह वो उस तरह से इजहार नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग्स का। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो जिम्मेदारियां उस पे हैं वो उस पे सूट नहीं करता कि वो हर जगह ये सब कुछ करे। लेकिन ये कि बहरहाल आदमी को फील बहुत होता है, उसका घर ख़राब होता है। अब आपके घर से एकदम से आपका घर खाली हो जाएगा तो आपको कितना अजीब सा लगेगा। आपको सुबह काम पे जाना, वापस आना, आपकी लाइफ पूरी शैटर हो जाती है कम्प्लीटली। और अगर बच्चे हों तो फिर वो एक नस्ल वो तबाह तो हो एक जाती है। डबल ट्रॉमा है, डबल ट्रॉमा है, क्योंकि अब तो ये होता है कि आपको इसको एज अ मैं क्या बोलूँ ट्रम्प कार्ड यूज़ किया जाता है ना बच्चों को, तो यूज़ किया जाता है कि आप बच्चों से दूर कर दो बाप को, आप छोटी सी उम्र से बच्चे के दिल में बाप के लिए इतनी नफरत डालो कि वो देखना भी ना चाहे। भाई रिश्ता आपका टूटा है, औलाद तो वो उसी आदमी की है ना, आप उसको कैसे दूर कर सकते लेकिन हैं उससे अपने बाप एक्सपेक्ट से? यही किया जा रहा होता है कि खर्चे सारे वो पूरे एग्जैक्टली वो करेगा, काम सारे करे लेकिन वो रहे, मतलब वो औलाद से उसका कोई उसकी गुड ताल्लुक बुक्स नहीं में है। नहीं रहेगा। और आप जाहिर बात है बच्चा तो देखें एक ब्लैंक पेपर दुनिया में आता है, ये एक वर्ल्ड वाइड उसूल है बेसिक सा। आप उस ब्लैंक पेपर पे जो लिखेंगे वो बच्चा वो बनेगा। अब आप छोटी सी उम्र से अगर बच्चे को सिखाएंगे ये कि तुम्हारा बाप जो है वो एक अदद ईवल फिगर था या वो शैतान का पैरोकार था, तो जाहिर बात है बच्चे ने उससे मोहब्बत क्यों करनी है, वो बच्चा नफरत लेके ही बड़ा वो होगा। जब अपनी उस बेसिकली स्टेज पे पर्सनल क्लैशेस पहुंचेगा को, हाँ पर्सनल तब वो मतलब एनालाइज करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत मुश्किल होता है तब भी, क्योंकि उसमें भी आपका हर माइंड बच्चा इतना ऐसा ज्यादा, नहीं हाँ होगा, आपका माइंड जब देखें बात ब्रेन सीधी वॉश सी कर होती दिया है जाता है। बिल्कुल, जो आपकी बिल्कुल चाइल्डहुड एज होती है ना, 3 से 5 साल की उम्र तक आपकी हो गई या थोड़ा सा आप उसको एक्सटेंड कर लें, आप उस उम्र से कुछ चीज़ें उसके दिमाग में अगर बिठा देते हैं ना बहुत मुश्किल होता, बिल्कुल ऐसा है। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बड़े होके ये अंदाज़ा लगाया कि नहीं वो पार्टी भी गलत नहीं है, उनके अपने रीजंस, उनकी अपनी वजूहात हो सकती हैं। और मैं इसमें ये जो हमारी लेटेस्ट अभी चल रही है जेनजी और जेन अल्फा, तो अभी खैर बहुत छोटे हैं बच्चे बेचारे, लेकिन जेनजी वाली में मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी कि वो थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं ज़रूर कि उनके अपने रीजंस होंगे कुछ ज़रूर। मेरा कहना बस सिर्फ ये है कि बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो कि मतलब ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक पार्टी शैतान है और एक फरिश्ता है, ऐसा नहीं होता, कभी ताली भी नहीं दोनों होता। हाथ से बचती है। ये ज़रूर हो सकता है कि रेशो 90:10 हो जाए, मैं इतना भी एज देने को तैयार हूँ कि 90% आदमी गलत था, 10% और 10% तो औरत होगी ना, होगी, लेकिन 10% तो बाज़ होगी। औक़ात डॉक्टर साहब ऐसे भी होता है कि वो कहते हैं ना मर्द का दिल एक पे नहीं टिकता। नहीं कुछ इसकी कुछ ये डायमेंशंस, आजकल जो हालात ऐसे हुए हुए ना उसमें डिवोर्स ये वाली की कहानियां और ज्यादा होगी। सेपरेशन की डायमेंशंस तो वो 1000 हैं। तो हम चूंकि हाँ। बात अभी मेल डिवोर्स पे कर रहे थे तो मैं उस पर आया नहीं अभी करने में। हाँ। डायमेंशंस उसकी बहुत सारी, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो वजह रही होगी जब भी एक घर खराब हुआ है, वरना डेफिनेटली बिना किसी वजह के तो कभी भी नहीं खराब होता ऐसे इसमें। ही। लेकिन ये कि जैसे आपने बात की ट्रॉमा की और उसकी, तो वो मैं समझूंगा कि इस पे कभी कोई बात हुई ही नहीं है कि उसको मेंटली क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, वो फाइनेंशियली कितने बड़े क्रंच में आ गया है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जैसे लाइक हमारे आपके जैसी जो फैमिलीज़ हैं जो एक तरह से ख़वातीन को वो राइट्स देना चाहती हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा देना चाहते हैं कि मतलब बहू आती है घर में तो उसको आप बेटी से बढ़ के ट्रीट करते हैं। तो ऐसे तमाम घरानों में तो आदमी फाइनेंशियली भी अच्छा खासा पिसता है क्योंकि वो शादी में भी अच्छा खासा खर्चा वही कर रहा होता है। आपको ये एक आदत ही नहीं यार, आपको किसी की बेटी के बाप को मतलब बोझ नहीं आपको उस पर डालना यार, आपसे जो हो सकता है वो आपने खुद करना है। आप खुद कह देते हैं कि नहीं ये भी हमारी तरफ से होगा, ये भी हमारी तरफ से होगा, ये भी हम करेंगे, जो भी होता है। तो वो फाइनेंशियल क्रंच भी आपका बुरा चला गया सारा क्योंकि हक में है
अगर आपका ज़ाहिर बात है आप अच्छी तरह से लाए थे तो आप उसका हक महर भी अच्छा ही रखेंगे ना। और जब ऐसी चीज़ें होती तो आप वो आइडियली तो वो शादी वाली रात ही दे देना चाहिए, लेकिन अगर ड्यू टू एनी जो कि रीज़न मिस देते हो नहीं गया, है, नहीं देते नहीं देते, है, बहुत गलत बात है ये। मैं तमाम चीज़ों के बावजूद मेजॉरिटी नहीं जो राइट देती। है वो राइट है, और ये राइट है औरत का और वो कि ये कहा उसको जाता है कि अरे इसको देने की नहीं, जरूरत वो क्या तो है हमारे अभी, यहाँ तो ट्रेंड ये है कि जब तलाक वो थोड़ी हो रही आदमी है। इस दुनिया से चला जाए तो वो मैयत पे माफ़ कराया जाता है, कि औरत को कहते हैं कि नहीं तुम हक महर माफ़ करो। ये बिल्कुल गलत है नहीं नहीं, ये तो और शादी की इसका रात भी कहा जाता शरई है कि माफ कर माफ़ देना करो। बेटा। अच्छा नहीं, ये तो मतलब ये इसका तो शरअ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तमाम बातों के बावजूद ये औरत का राइट है कि उसको आप हक महर, आपने जितनी आपकी इस्तिताअत है आप उतना रखें, लेकिन ये कि आपने जो रखा है वो आइडियली उसको बिल्कुल शुरू के दिनों में, या बुजुर्ग जो कहते हैं, जो हमारा मजहब कहता है, वो तो यही कहता है कि आप उसको आप हक महर दे के निकाह अब करें। किसी ने 50 लाख 1 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ ये रखना गलत है, रखना गलत है, क्योंकि बेसिकली अगेन उसमें बात ये हुई है कि हमने मजहब को समझने की कोशिश नहीं की। हक महर बेसिकली एक टोकन है जो आप 100, 50, 1000 जितने भी आपकी शादी में मेहमान मदू हैं, आप उनके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि मैं इस औरत का कफील हूँ, मैं इसकी किफ़ालत करूंगा और एज अ टोकन मैं ये पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप कोई भी बड़ा काम करने लगते हैं तो आप एक वो करते हैं ना, एक टोकन आप इजहार जाहिर करते हैं, तो आपने वो एज अ टोकन मनी आप वो देते हैं उसको उस वक्त, आप वो कि आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी किफ़ालत है, मैं पूरी करूंगा उसको। तो हक महर के हवाले से तो ये औरत का कंप्लीट राइट है कि उसको ये मिलना चाहिए, उसी के उसी वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इन जनरल जैसे अगर ड्यू टू एनी रीज़न मिस हो जाता है तो वो आपका वो भी जाता है, आपके फाइनेंसिस भी जाते हैं, और फिर घर से भी आपको ही सुननी पड़ती है, हाँ, तुमने ये क्योंकि किया, जरूरी नहीं कि तुमने। शुरू में अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा हो बेटे को तो बाद में वो सुनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा कि भाई तुमने ख़राब किया, तुम टाइम नहीं देते थे, तुम ये करते थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उससे भी आराम से बैठ के तसल्ली से बात की जाए, जो कि हुक्म भी है कुरान में कि उन्होंने एज एन सिंबल बोला है कि 2 बंदे इस तरफ से और 2 बंदे उस तरफ से बात करें, लेकिन वो सिंबल है बेसिकली। 2 के बजाय 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 2 के बजाय एग्जैक्टली 5 भी बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप बैठें, आप उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आप उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो बहुत से घर मैं समझता हूँ बच सकते हैं आपके इस तरह से, और ये ट्रॉमा नहीं फेस करना पड़ेगा। वरना ये कि यार ऐसा, अब जैसे मैं इमरजेंसी में होता हूँ तो ऐसा तो मैंने अनकाउंटेबल टाइम्स देखा है कि आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट्स करके आ रहे होते हैं। ठीक है एग्जैक्टली। भाई, कि जो है वो मतलब यू नो कि मतलब लाइफ उनकी शैटर्ड है कोई नहीं, एक एक करके बहन भाइयों की अल्टीमेटली सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने माँ बाप जैसी नेमत दी है, मैं समझता हूँ प्लीज़ दिन रात बहुत शुक्र अदा करें, जितना आपकी इस्तिताअत है उससे बढ़कर शुक्र अदा करें, और जितनी खिदमत कर सकते हैं करें, क्योंकि वो एक वाहिद रिश्ता है जो आपको 4 थप्पड़ भी मारेगा ना, लेकिन आपकी तकलीफ़ बेलॉस। होगी उन्हीं को। उसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता है ही नहीं कि जिसको इतनी सी भी आपकी तकलीफ़ का एहसास हो, नहीं होता। एग्जैक्टली माँ बाप को एग्जैक्टली। होता है सिर्फ़ और सिर्फ। सब अपनी दुनिया में सब मगन हो अपनी जाते दुनिया हैं। में ज़िंदगी में मगन होते हैं, बिल्कुल से। तो ये कि वो अल्टीमेटली आप बैठ के बात करेंगे तो घर बच जाएगा, आप नहीं करते फिर आप बाद में भी उसी को सुनाते हैं, वो आदमी कहाँ जाए? वो फिर 2-4 काम हैं जो वो करता है, या तो वो किसी गलत आदत में पड़ेगा, गलत आदत इन द सेंस ऑफ ड्रग्स, एंड गलत आदत इन द सेंस ऑफ बैड कंपनी एज वेल। यस। ज़ाहिर बात है वो अपना टाइम पास कहीं तो ढूंढेगा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। और अक्सर फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो भी समझते नहीं हैं। यार फ्रेंड्स का तो आपने बात बहुत अच्छी की है। बात सीधी सीधी सी ये है कि फ्रेंडशिप डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी एनी मोर, to be यस very honest, to be brutally एग्जैक्टली। honest, it does not exist. It is completely related to and directly proportional to the gains you can gain from other person. ठीक है जी, आपका ताल्लुक अच्छा है, क्यों अच्छा है? ज़ाहिर बात है 4 काम आप उसके करके देंगे तो 4 वो आपके करेगा, आपको फ्रेंड्स फॉर पता है कर देगा। बेनिफिट्स। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ही है, अब ये टर्म आइडियली तो इस्तेमाल गलत उसमें होती है, लेकिन आजकल हर फ्रेंडशिप ही विद हाँ। बेनिफिट्स ही है। तो ट्रू फ्रेंडशिप डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, वेरी It फ्यू it पीपल exists, लेकिन इट डज, इट डज it's very rare. It's very rare. काइंड ऑफ, क्योंकि Yeah. ज़ाहिर बात है मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ जो उम्मीद नहीं छोड़ते, तो मैं आपकी बात से Exactly. अग्री करूंगा But ज़रूर। I इट always इज़ वेरी say रेयर। कि I'm friendly with everyone, but I'm not everyone's friend. True. Because आप इतनी बार चीट हो चुके होते मैं कह तो रहा हूँ हो। कि ये अब सोसाइटी बनी ऐसी गई है कि हाँ। आप अब इसमें ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ, अगला अगेन कि मैं फरिश्ता हूँ अगला शैतान है, ये नहीं है इसमें बेसिकली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ माशरा बनी आपका ऐसा क्या है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि
ये ऐसी चीज़ नहीं है जो इरिवर्सिबल हो, ये चेंज हो सकती है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोई एक दो ताल्लुक तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर रखिए जो बगैर किसी गेन के हो आपका, जिससे आपको अगर वो है गेन तो अल्लाह की तरफ से खुशनसीब है। ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यार मैं कहता हूँ और कोई गेन नहीं भी निकलेगा तो भी वो तुम्हारा एक इमोशनल लेआउट तो बन ही जाएगा ना। मतलब वो आपको फाइनेंशियल को नसीबों से ही बेनिफिट मिलता नहीं है। दे सकता, वो आपको कोई आपके 4 बड़े आदमियों से काम नहीं निकाल के दे सकता, लेकिन वो चले आपकी बात तो सुन लेगा, को आपको अच्छा मशवरा तो दे देगा। ऐसे ही। अगर और कोई गेन नहीं तो आप इस गेन की तरफ सोच लें, लेकिन बात सीधी सी ये है कि द सोसाइटी वी लिव इन, तो मनी इज़ एवरीथिंग। Yes. तो अब मेरा ख्याल है कोई भी बंदा इंसान अब आजकल उस तरफ से नहीं सोचता, लेकिन ये कि होने चाहिए ज़रूर आपके पास, क्योंकि वाहिद वो एक ताल्लुक़ ऐसा होता है कि जो बात आप किसी से भी नहीं कर सकते ना, वो आप आप दोस्त से दोस्त कर से कर सकते लेते हैं। हैं। और दोस्त आप पे गुस्सा कर लेगा, डांट लेगा, भाई वो आपको सब कुछ गालियां दे उसको देगा, सब कुछ पता लेकिन होगा स्टिल वो आपका, फिर आपके लिए खड़ा होगा। खड़ा होगा वो। खड़ा और होगा। बात ये कि जितनी बारीकी से वो आपकी गलती पॉइंट आउट कर देगा ना, वो इवन शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्त को आपके बंद कमरे की ज़िंदगी भी पता होती है, वो आपके एग्जैक्टली वालदैन को नहीं पता होती, अक्सर एग्जैक्टली नहीं पता होती। और एक एग्जैक्टली मैच्योर एज के बाद तो आप भी अच्छे खिलाड़ी हो जाते हैं, आपको भी पता होता है भाई ये बताना है, ये पता लगने देना है, ये नहीं देना। दोस्त को पता होता है सब कुछ, उसको आपके सही फ़ोन का पासवर्ड से लेके एक एक चीज़ पता होती है, तो एग्जैक्टली वो आपके पास बहुत ज़रूरी कवर है। भी कर जाता कवर भी कर जाता है सब कुछ, तो वो आपके पास रहेगा ज़रूर। वो एक वाहिद आप मैं समझता हूँ लेआउट है, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक काइंडा एक्सटिंक्ट मैं कहूँ या वेरी रेयर कह लूँ इस बात को। तो फिर आपको सफ़र करना पड़ता है, और आदमी सफ़र करता है, ठीक-ठाक करता है, वो औलाद के लिए भी ज़ाहिर बात है उसका दिल अच्छा खासा वो होता है, ज़ाहिर बात है। ऑब्वियसली और रीमैरी बाद में और दुनिया जो जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि देखो ना सबकी विल पावर इतनी नहीं स्ट्रांग होती, नहीं जी बिल्कुल होती, नहीं होती है। और ना सबके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सपोर्टिव भी नहीं होते। तो जो लोग अगर बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहोगे उसे, क्या टर्म यूज़ करोगे, साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो जाएँ या हाँ, कुछ या हो जाए। डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनका क्या इलाज है? हाँ, मैं अगेन अब जैसे ये बात है ना, तो अब इसके ब्रॉडली हम देखें तो सेपरेशन, डिवोर्स, खुला एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि बेशक मतलब निकाह भी तो एक इकरारनामे का ही नाम है ना, कि आप इसके साथ वो करें और आपने एक साइन किया, कबूल है, बोला है। आइडियली तो ये ताल्लुक़ दिल से ही बनता है, तो अगर आप सेपरेटेड भी हैं तो वो मतलब लीगली आपका निकाह भले कायम है, लेकिन मैं उसको सेपरेशन को सेपरेशन ही लेता हूँ इस तरह से। लेकिन बहरहाल ये कि इसके 2 डायमेंशंस निकलते हैं, एक सोशल एस्पेक्ट और एक इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट अगर मैंने देखा तो आपको लोगों की ताने, तुशने, बहुत सारी, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन बकवास बहुत सारी सुननी पड़ती है, और जो मुँह बंद थे वो खुल जाते हैं सबके, एग्जैक्टली और सबको बहुत बुरी बातें तरह खुलते हैं। और बातों जब करने बंद का मुंह मौका खुलते हैं मौका देख के, क्योंकि हर एक के ही फैमिली का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगेन हर एक की फैमिलीज़ में ऐसी पार्टियां मौजूद होती हैं हाँ जो जी, इंतज़ार कर रही होती हैं कि एक मौका तो मिले, ठीक है, खुल के आने का फिर सामने इसकी आपको, धज्जियां उड़ाएंगे। धज्जियां उड़ाएं। वेरी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपके बहुत से दोस्त कोलीग्स वेट कर रहे होते हैं इस बात का ऐसे ही कि है। कहीं तो कोई पॉइंट मिले। अब आप अगर उनको काम में अपनी परसोना से पॉइंट नहीं दे रहे तो वो फिर ज़ातियात पे उतरेंगे, और ज़ातियात पे आपने एक पॉइंट उनको बहुत बड़ा दे दिया इस तरह से। ऐसे ही है। अब वो आपको उस तरह से टैकल कर सकते हैं, आई मीन, या वहाँ से आपको बहुत कुछ फील करा सकते तो फिर हैं, या ऐसे फिर वो फील ऐसे करेगा। पेशेंट्स के साथ फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक पेशेंट की स्टेज में ही स्टेज चले में आ जाते जाते हैं हैं। यार। एज अ डॉक्टर मैं तो ये कहता हूँ, और बल्कि इसके लिए डॉक्टर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, इसके लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस अपने पास रखना ज़रूरी है कि एक आदमी जो डिस्ट्रेस्ड है, ये आपका काम नहीं है एक थर्ड पर्सन का कि आप उसको जज करें कि वो डिस्ट्रेस में क्यों है, क्या वो खुद गुनाहगार है, क्या वो अपनी वजह से इसमें गया, ये आपका काम नहीं है। आप जज इंसानों नहीं वाले काम करो, करें ना, ये जज काम नहीं अल्लाह के करो। लिए छोड़ दें कि उसकी खुद की सज़ा थी या आजमाइश थी, ये फैसला अल्लाह को करने बस दें एक आप। तो ये एक वो टिपिकल जुमला है, कुछ ना कुछ किया होगा अपने हाँ, कर्म में, अपने क्योंकि इसकी आप बात ये कैसे है कि कह ये सकते हमारे हो? माशरे में हम एक दूसरे से एज अ कॉमन हम वो सवाल करते हैं जो अल्लाह के करने के हैं ना। आप इंसानों वाले सवाल ही नहीं करते एक दूसरे से कि तुम्हें मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हारा गुजारा ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, सवाल कौन करता है? नहीं करता किसी से। हम तो मसरूफ़ हैं एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने में, चाहे वो किरदार की हों, चाहे वो उसकी लाइफस्टाइल की हों, चाहे वो किसी भी चीज़ की हों। यानी कि जो कोई परेशान हो जाए, कोई अकेला हो जाए, तो लोग उसी को सारे इल्ज़ाम देते हैं।
बट हम नहीं सोचते, मगर हम नहीं लोग सोचते। इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं हम उसको, ना वो इमोशनल सपोर्ट दे पाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ इसमें तो आपके कोई पैसे भी नहीं लगने। एग्जैक्टली। आपने किसी को अच्छा मशवरा देने के या किसी से बैठ के इस अंदाज से बात करने में कि वो आपको अपनी बात बता सके पुरसुकून तरीके से, इसमें तो आपके कोई पैसे नहीं लगने ना, थोड़ा सा टाइम ही चाहिए। लेकिन आपका वो वक्त अगले बंदे के लिए कितना ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है, एग्जैक्टली। और उसके बदले आपने अगले बंदे के लिए अगर कोई, मैं कहता हूँ एक बहुत टाइनी सटल सा चेंज भी अगर उसके अंदर आ गया है, तो वो आपके लिए सदका जारिया उसी वक्त बन गया। एग्जैक्टली। अब वो एक 10 मिनट की आपकी का सकून और खुलूस आपके लिए अगर एक सदका जारिया बन जाता है, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगेन हम इसको नहीं सोच पाते। इस दुनिया में हैं बहुत से लोग हैं स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हैं, गिफ्टेड हैं, जो कि हीलर्स होते हैं और वो दूसरों की इसी तरह से हेल्प भी कर देते हैं और पता ही नहीं लगता कि मौला के करम से कब कहाँ कौन किस वक्त बिल्कुल होता है किसी ऐसा, की बिल्कुल पाथ होता है। क्रॉस कर गया और उसको ओवरकम जब हो गया तो ऑटोमेटिकली मौला उसकी राह चेंज कर देते हैं, वो फिर उसको कहीं और ले जाते बिल्कुल हैं। किसी बिल्कुल के लिए ब्लेसिंग है, किसी के लिए लेसन और किसी के लिए कार्मा बनकर। बिल्कुल, ये ये सारी फैक्ट चीज़ें है। अब वही बात है, ये दुनिया का एक कानून है, कुदरत है। दुनिया इसी तरह चल रही है, दुनिया को इसी तरह चलना है। लेकिन एग्जैक्टली। बस मेरा सेंट्रल आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि आप आदमी को एक मुकम्मल विलन और शैतान समझना बंद करें। अगर वो है, तो भी चलें, ठीक है भई, अल्टीमेटली देखा जाए तो उसने नुकसान अपना भी किया ना। एक इंसान के साथ लेट्स से वो नहीं रह पाया है, बहुत मुमकिन है कि वो आगे जाके अगर दोबारा ट्राई करता भी है, तो भी वो ना रह पाए। वही तो बात है इतनी ना ही कि सज़ा उसके लिए काफ़ी है। किसी ज़रूरी की है कि आप उसको एक की दिमाग को ड्रिल करें, आप हाँ उसको हाँ 24 एग्जैक्टली घंटे एग्जैक्टली। आप उसको एक तमाशा भी उसका बना के रखें। बहुत है उसके लिए इतना भी बहुत है कि वो अकेला रह रहा है, उसके इर्द-गिर्द तमाम लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, अपनी एक लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, वो अकेला है। बहुत है उसके लिए, इतनी सज़ा भी बहुत है उसके लिए, मैं समझता हूँ। एग्जैक्टली। आप सज़ा देने वाले ना बने, आप हीलर बने। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि हम में से हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हीलिंग अपने अंदर लेके पैदा हुआ है। एग्जैक्टली। मैं तो एज अ प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, हमारी ज़ाहिर बात है इल्म है, वो एक पूरी साइंस अलग है, वो एक पूरा तरीक़ा अलग है। लेकिन हीलिंग, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, सिर्फ मेडिकल नहीं होती ना, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, आपकी एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं बंदा किसी ना किसी के लिए वो हीलर होता ही है। और कुछ नहीं तो आप फाइनेंशियल हीलर तो किसी के बन ही सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं चलाना तो आप उसको आई मीन एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्लैक कलर से क्लासिफाई करना बंद करें उसको। हो सकता है उस के अंदर भी कोई 2-4 चीज़ें ऐसी मौजूद हों, और ठीक है, आपके उससे ताल्लुकात पर्सनली जैसे भी हैं वो अपनी जगह, लेकिन वो एक ट्रॉमा से गुजरा है, तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आदमी भी परेशान है, इंसान वो भी है, इस माशरे का हिस्सा वो भी है, तकलीफ़ उसको भी होती है। वो अगर आपके सामने हर वक्त रो नहीं रहा, 4 लोगों में बैठ के अपने दुख नहीं बता रहा, और तो एक इसका ये मतलब मसला और हरगिज़ भी नहीं। है, लाइक अगर वो दूसरी शादी कर रहा है या तीसरी कर रहा है, चौथी व्हाटएवर, तो उसे रिश्तों के लिए भी मसाइल का अच्छा, सामना ये शुरू आपने एक मज़े की बात की इस वक्त, तीसरी हो चौथी तक जो आपने बात की, मैं अच्छा, जो आदमी तीसरी चौथी तक पहुँचे ना, उसमें तो ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई गड़बड़ तो है, कि एक आदमी एक ही कुएं में बार-बार क्यों नहीं कूदेगा? बाज़ औक़ात सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं, ख़वातीन के साथ भी मर्दों के साथ भी होता है यार। देखिए, अगेन मैं ये बात करूँगा कि हमारा मजाक की बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, इट्स जस्ट अ जोक अच्छा, प्लीज। वो उसमें ये है यार कि हम ने जो है वो अगेन, ये हमारी सोसाइटी कहें आप इसको या जो भी कहें, ये वेरी अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रू इस्लामिक सोसाइटी कभी बन नहीं पाई ना। वरना अदरवाइज जो आप तारीख पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, उससे पहले की भी, और उसके बाद के 100 150 200 साल बाद की भी, तो दैट वाज वेरी कॉमन इन दैट सोसाइटी। अपना कि बेवा है तो शादी, डिवोर्स्ड है तो शादी, औरत है आदमी है, इट रियली डिडंट मेक अ डिफरेंस टू देम एट ऑल। बल्कि एक ये कि जहाँ बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश की गई है कि घर बचा रहे, वहीं ये भी बताया गया कि आपने इज़्ज़त से अलग कैसे होना है, और आप इज़्ज़त से अलग हों, बच्चों का भी आपस में कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए, ना वो आपकी धज्जियाँ उड़ाए किरदार की, ना आप उसकी उड़ाएं, और आप एक ज़िंदगी गुजारें। इसमें मैं बिल्कुल ऐसे मैंने केसेस अपने इर्द गिर्द देखे हैं और लड़कियों में भी देखे हैं
कि पहली शादी अनफॉर्चुनेटली नहीं अच्छी रही, दूसरी भी नहीं अच्छी रही, तीसरी अच्छी चल गई, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी जब चल बिल्कुल गई। आप समझते हैं कि वो आपने कंप्लीटली नीम रजामंदी से की होती है कि आप 2 ट्रॉमे भुगत के आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली औरत के लिए भी तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो आप भुगत के आ रहे होते हैं, आप नहीं करना चाह रहे होते हैं उस वक़्त, लेकिन वो अच्छी चल जाती है। आदमियों के लिए भी मैंने अपने इर्द-गिर्द ऐसा बिल्कुल देखा है कि एक शादी हुई है, नहीं आपकी सही रह पाई, आप सेपरेट वो हो गए, अपने प्रीवियस दूसरी अच्छी रह एक्सपीरियंसेस गई, से तीसरी अच्छी रह गई। सीखते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर आप वाक़ईतन इस दुनिया के ट्रेंड को अंधाधुंध कॉपी करने के बजाय ये सोचें कि आप दोनों को मिल के अपने एक इदारे की बुनियाद रखनी है। अल्लाह ताला ने शादी को एक इदारे से ताबीर किया है, ठीक है? चीज़ों को लेट गो और करना। तो उसमें हाँ, तो आप अगर सिर्फ ये सोचें कि हम एक दूसरे के साथ अब कैसे रहना है, तो आप कुछ अरसे बाद ना आप दोनों हील भी हो जाते हैं, खुद ब खुद आपके पुराने ट्रॉमा वैनिश अवे, बिल्कुल वो चला जाता है और आप बहुत एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि हमें तो आसपास के लोग ही कंपैरिजन करने के लिए उकसाते रहते हैं, तो आप कंपैरिजन से कभी निकल ही नहीं पाते। हाँ। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये एक मैं समझता हूँ फ़र्ज़ हो गया है, जितना फ़र्ज़ हमने नमाज नहीं पढ़ी शायद पाबंदी से, उतना बड़ा फ़र्ज़ हो गया है कि अगर कोई आपसे अलग हुआ है तो आपने उसको गालियाँ देनी ही देनी। हाँ। आपने उसको इतना बुरा कहना है कि मतलब दुनिया में उससे बुरा कुर्रा अर्ज़ पे अभी तक पैदा नहीं हुआ कोई बंदा या बंदी, कि अगर कोई आदमी है डिवोर्स तो वो अपनी वाइफ की बुराइयां करेगा बहुत ज़्यादा, कोई औरत अगर हो गई है तो वो आदमी की बहुत ज़्यादा बुराइयां अगर करेगी। वो अच्छाई नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए बुराई भी ना करें। आखिर कोई अच्छा वक्त तो गुजरा होगा। बिल्कुल। कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो मैं आप यही कह रहा हूँ, अगर आपका रिश्ता खत्म भी हो गया है, लिबास नहीं भी है, तो भी आप एहतराम उसमें करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त में आप लिबास रहे हैं हाँ, उसका, जस्ट फॉरगिव फॉरगेट एंड तो मूव आप ऑन। उसको आगे आप वो कर सकते हैं। आप इस माशरे में बगैर बुराई किए भी एक डिवोर्स्ड आदमी हो सकते हैं, एक डिवोर्स्ड औरत हो सकते हैं आप। लेकिन माशरे का ट्रेंड है भाई, क्या बोल सकते हैं आप में। और आप बहुत ही एक मैं समझता हूँ अदना हकीर फ़कीर सी कोशिश कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू या इस तरह की और बातों के थ्रू। अब वो कितने लोगों की समझ आती है आई कांट से, लेकिन ये कि बिचिंग के तरीक़े बदल गए हैं, ठीक है? पहले उर्दू में होती थी, अब इंग्लिश में होती है, अब स्लैंग में होती है। सही। लेकिन अब ज़बान आप कितनी भी बदलें, तरीक़ा आप कितना भी बदलें, नाम चेंज कर दें, अब आपने उसको नाम दे दिया है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है? बुराइयां ही हो रही होती हैं, ऐसे गिबत ही है। हो रही होती है। और अब यही होता है। अब वैसे अब इतना देखा भी नहीं जा रहा मर्द की शादियां कितनी हुई हैं। बस देखने पैसे वाला होना चाहिए। ना शक्ल देख रहे हैं, ना सूरत देख रहे हैं, बस पैसा होना चाहिए, पैसा बस होना चाहिए, और बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पैसा इस बात पे मैं एक बात गारंटी ये नहीं है। बिल्कुल 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 एक गारंटी नहीं है। अच्छी और जिंदगी की गारंटी नहीं यार है। देखिए, ज़रूरी है, ज़रूरत का पैसा बेशक ज़रूरी है, लेकिन उसमें उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कुरान ने भी पैसे को खैर से ताबीर किया है आपके लिए, एग्जैक्टली। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ एक चीज़ देखेंगे और बाकी कुछ नहीं देखेंगे तो फिर आपको वो तो मिल जाएगा, फिर आप और उसके साथ जो पैकेज में 10 चीज़ें चाह रहे थे वो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत मज़े की बात एक ये है, अगेन ये मेंटल पिछले पीस 10-15 को सालों कोई की नहीं जो देख रहा। कोई भी नहीं देख रहा, और जो मैंने पिछले 10-15 सालों में माशरे के चेंज की बात की, वहीं पे एक बहुत कॉमन चीज़ ये देखने में आई है कि अब इवन आदमी भी गोल्ड डिगर्स होने लगे हैं। एग्जैक्टली। वो लड़की ऐसी देखेंगे जिसके पास बहुत पैसा हो, अब वो या शक्ली तौर पे या फिर अपील कर छोटी रही एज की हो, है। हाँ, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरती तो हमेशा से देखी जा रही थी, हमेशा से। मतलब ये एक कॉमन था भाई, आदमी कितना भी बड़ा हो, औरत छोटी हो, खूबसूरत हो, प्यारी हो तो हो जाएगी। जबकि जो है हमारे वो सुन्नत ये है कि दीन औरत में बड़ी हो, और एग्जैक्टली। जो है वो मतलब सुन्नत जो पहली जो पहली शादी थी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके अम्मा और आयशा, अल्लाह ने सॉरी मैं अम्मा समझता हूँ खदीजा। कि कई डायमेंशंस में अल्लाह और नबी की तारीख़ आपको पैगाम देती है, कई डायमेंशंस में देती है, आप एक ना लें। मैं समझता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा बारीकी से देखें तो अल्लाह ने औलाद सिर्फ दी ही उन्हीं के तवस्सुत से जो बड़ी थी, जो उम्र में अच्छी खासी बड़ी थी, मतलब शी वॉज 40, और जो कि हमारे यहाँ पे एक एज लैंडमार्क आ जाता है कि ये तो मेनोपॉजल एज हो गई है। अब आप जो है वो मतलब उस तरह से नहीं एक्टिव रहे आप। ये तो उन साइंस तो जो हमारी
बायोलॉजी है बॉडी की, वो तो जब से इंसान बना है तकरीबन सेम है, माशरती चेंजेस के साथ, कुछ ऐसे चेंजेस के ही साथ। है। तो वो तो उनकी भी तो एज 40 थी। और अल्लाह ने ये जब दिखाना तक था वो आपको। हयात रहीं, नहीं हुज़ूर किया पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम दूसरा निकाह नहीं किया। दूसरा तो निकाह अल्लाह ने ये किया पैगाम ही भी देना नहीं, था आपको और कि उनसे आप मोहब्बत ये भी वो बहुत करें अपना, कि मतलब ये कि नस्ल चली ही आपकी उनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब तो ये और ट्रेंड चेंज हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, तो वो लाइक डिफरेंसेस हैं एज में, अब पाकिस्तान में भी हैं, ग्लोबली तो हैं ही, लेकिन यहाँ भी हो रहे हैं। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं कहता हूँ बट हो, इसे लेकिन एक्सेप्ट बगैर नहीं किसी किया नीड, जा रहा। एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और बगैर किसी नीड के हो, ठीक है ना। हाँ, आप यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज होता है तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है फाइनेंसेस, हाँ, ये पैसे वाली औरत बिजनेस बहुत होगी। होगा, ये बहुत हाँ, होगा। और देखा जाए तो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बात सही भी होती है, हाँ, ठीक है। मोहब्बत नहीं देखी मोहब्बत वैसे। नहीं देखी आपने, आपने वो इज्जत जब आप करेंगे एक वजह से शादी ना, तो आप उसको वो तकद्दुस ना रिश्ते को दे सकते हो। जब आप रिश्ते को तकद्दुस नहीं दे सकते तो आप अपने लाइफ पार्टनर को भी वो इज्जत कभी भी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। इस रिश्ते में इज्जत बहुत से ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अल्फाज के साथ नहीं, आपके अमल के साथ ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिस्पेक्ट, लव विद केयर, केयरलेस नहीं होना चाहिए। केयरलेस लव में आप रोज मरोगे, रोज जियोगे। मतलब ओनली अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे आपकी ज़िंदगी गुजारने को। आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो अपने अल्फाज के बिल्कुल कॉन्ट्ररी एक्ट करता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो कि ज़ाहिर बात है, जो मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, कि मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। एग्जैक्टली। तो हमेशा आपका एक्शन ही स्पीक कर रहा होता है, आपके एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हैं और आपके अल्फाज बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो वो फिर गाड़ी का ऐसा ही अंजाम होता वो कहते हैं ना, कॉल ऑफ फेल में तजाद है। है बहुत ज़्यादा। और आजकल ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे पास कि असलियतें खुलती हैं तो फिर रिश्ते ऐसे ही आपके ऐसे ही। टूटते हैं, ख़राब होते हैं। तो इस तमाम चीज़ों का निचोड़ क्या निकला? वेल हमारी गुफ्तगू कहीं से कहीं पहुंच गई, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे इस वजह से एहसास भी नहीं रहा कि मैं कब डेविएट हो गया। अगर डेविएट हो गया हूँ तो मैं शदीद कोई माजरत बात नहीं, चाहता आप हूँ ट्रैक अपने पे टॉपिक वापस से। आ गए। ओके ओके। वेल तो ये कि इस बात की बहुत ज़रूरत है हमें, सिर्फ समझने की और एहसास पैदा करने की ज़रूरत है कि आदमी भी इंसान है, बराबर का इंसान है, ठीक है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अब के माशरों में अर्बन एरियाज़ में, और स्पेशली वो तमाम घराने जो कि औरत की इज़्ज़त करना सही मायनों में जानते हैं, वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा पिसता है, हर डायमेंशन में पिसता है। तो आपको उसको भी इंसान समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि चलिए अगर 100 भी कोई वो एक वक्त पे गलत था अपने किसी रिश्ते को लेके या किसी चीज़ को लेके, खुसूसन इस शादी के रिश्ते को लेके, तो अगर बाद में वो बेहतर हो रहा है, आप ऐसी चीज़ें देंगे उसको नेगेटिव फीडबैक, तो वो कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल। एहसास कर लें। और आपके इसकी वजह से जो मेडिकली इसका आई मीन इश्यूज रेज होते हैं, वो आपके इल्म में नहीं है ना। वो आपको लोगों की सुसाइडल अटेम्प्ट्स, आपको लोगों के एंजाइटी डिप्रेशंस, आपको लोगों के अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शंस आपको नहीं पता। एज अ डॉक्टर मैं बहुत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए मुझ नाचीज़ को मतलब ज़रिया बनाया, जो कि बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। कि लोग आके जब कोई होता है ऐसा जो अपना दिल जब आपसे हल्का करता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है सुन के, बहुत तकलीफ़ होती है कि जब ऐसे आपको ही। पता होता है कि इस आदमी के पास बज़ाहिर हर चीज़ है, वो लाइक एक वेल बिल्ट जिम, वेल बिल्ट हंक है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसके पास कारोबार अच्छा है, वो शक्ल सूरत में अल्लाह ने उसको बहुत प्यारा बनाया। और लेकिन वो तन्हाई अब में वो वो यस, उसकी वो इंडोर लाइफ कैसी है, ये सिर्फ आपको जब पता चलता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ बहुत बेरहम ना बनिए, ठीक है। एग्जैक्टली, इंसान को इंसान समझिए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। एग्जैक्टली, इंसान फरिश्ता नहीं है। इंसान एग्जैक्टली। का मतलब ये है कि वो गलती गुनाह ज़रूर करेगा। बस इससे यही है कि किसी को जज ना किया जज जाए ना किया जाए, और बिल्कुल बिल्कुल जज और ना सबको किया जाए, समझने की कोशिश समझने की की जाए। कोशिश की जाए। एंड व्यूअर्स, सबसे मेन पॉइंट कि मर्द को दर्द भी होता है और उसके इमोशंस भी होते हैं और वो हर्ट भी होता है। जिस तरह औरत को हमदर्दी और साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे मर्द को भी ज़रूरत है। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा मज़ीद हम आपके लिए किस किस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आएँ, ताकि अंबर के सितारे में उन्हीं सितारों को बुलाया जाए। एंड वन मोर थिंग, like, subscribe, share. Thank you.